Good evening, everyone. In the motion part 1 and the part 2, we have covered the definition of physics and the terms related to in the topics and different types of graphs. And the next one, I am going to start here a explanation of uniform motion and also a slope concept. What is a slope concept and how this slope help us in calculating the speed. So next one, we have here a distance time graph. In the distance time graph, here you can see distance is along y-axis and along the x-axis we take here time, and it's a straight line. This straight line shows here a uniform motion. Uniform motion, but how can we say this is a uniform motion? So to understand this, first of all we have to understand the slope concept. What is about the slope? What is a slope? So here we have a next the slope, but how can we calculate this slope? So in this picture you can see here is a we have a distance it is in meter, and this is a time. स्लोप इसमें कैलकुलेट किया गया 30 माइनस जीरो 3 माइनस जीरो एंड वी गेट द स्पीड हेयर 10 मीटर पर सेकेंड. इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो स्पीड है इसकी ये 10 मीटर पर सेकेंड है. ये हमारे पास जब स्लोप कैलकुलेट करते हैं, स्लोप फार्मूला इज m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1. इन द नेक्स्ट वन आई विल एक्सप्लेन दिस with the help of this one graph. In this graph you can see here, मैंने इस ग्राफ में क्या किया, आपके पास डिस्टेंस लिया हुआ है और इस साइड को टाइम है 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, मतलब ये हमारे पास चलता जा रहा है. इस साइड को हमारे पास है डिस्टेंस है 10 20 30. मैंने इसमें कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, जैसे कि ए कोऑर्डिनेट इट इज़ 1 यहाँ पे शो कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट को, और वी कैन से 1 सेकेंड 10 यहाँ पे शो कर रहा है 10 मीटर, यानी 1 सेकेंड में वो 10 मीटर चला. बी यहाँ पे जो पॉइंट है वो 2 मीटर, यानी कि 2 सेकेंड्स में 20 मीटर हो गया. अब 3 सेकेंड्स में 30, 4 सेकेंड्स में 40. ई पॉइंट डिनोट कर रहा है 5 सेकेंड में 50 और एफ डिनोट कर रहा है 6 सेकेंड में 60 मीटर चला वो. ठीक है, एंड इट इज़ अ ग्राफ ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन, and from the graph we can calculate the speed. But how can we calculate the speed? It is with the help of slope. With the help of slope concept we can calculate the speed of any object. In simple words we can say slope of distance time graph, it gives you speed. So next one we have here a slope concept. In the slope concept formula is m is equal to y2 माइनस y1 एंड x2 अपॉन x1. सो मैंने इसमें स्पीड कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, यहाँ पे a से b तक का डिस्टेंस पकड़ा है यहाँ पे. तो a से b तक, a के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, दिस इज 1 10 एंड b के कोऑर्डिनेट है 220. तो डिस्टेंस कितना कवर हो गया यहाँ पे, यानी 10 मीटर से वो 20 मीटर चला तो डिस्टेंस हो गया 10, और 1 सेकेंड से 2 सेकेंड का टाइम लिया तो हमारे पास टाइम हो गया 1. हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या है, d अपॉन टी. यहाँ पे मैंने स्लोप कंसेप्ट नहीं लगाया, यहाँ पे इस साइड को स्लोप कंसेप्ट मैं नेक्स्ट स्लाइड में शो करूँगा. तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी a से b तक चलने में यहाँ पे उसे कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 10 मीटर का, और टाइम कितना लिया उसने 1 सेकेंड का. सो वी गेट हेयर स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड. इन द सेम वे मैंने फिर उसके बाद डी से ई तक का कवर किया. डी ई कोऑर्डिनेट क्या है डी के, इट इज़ 4 40 और ई के हैं 550. यानी डिस्टेंस कितना हो गया 10 मीटर का, कितना सेकंड लिया उसने 4 से 5 में, 5 यानी कि 1 सेकंड. तो हमारे पास स्पीड दोबारा आ गई है 10 मीटर पर सेकंड. फॉर्मूला सिंपल, डिस्टेंस अपॉन टाइम. बी से ई तक में 220 और 550, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बी एंड ई. सो distance covered, this is 30 meter and time taken 5 minus 2 it is 3 seconds. अब इस केस में भी आपके पास 10 मीटर आ गया, 10 मीटर आ गया. यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता है आपके पास, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि वो 10 मीटर चल रहा है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है. इसका मतलब क्या हो गया, हर केसेस में वो 10 1 सेकंड 10 1 सेकंड. इट मीन्स दैट इक्वल डिस्टेंस कितना हो गया 10 10 10 का.
और 1 सेकेंड का, यानी इसकी स्पीड कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि कांस्टेंट स्पीड है, वो एक्सीलरेटर को दबा ही नहीं रहा है, एक्सीलरेटर नहीं दबाएगा यानी कि वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा और पर सेकेंड वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता रहेगा। और यहाँ पर अब मैंने यहाँ पे यूज़ किया स्लोप कंसेप्ट का। सो इन द स्लोप कंसेप्ट हियर इज़ द पिक्चर आपके पास फिर वही सेम है, आपके पास ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही है, जिसमें 1 2 3 4 ये आपके पास टाइम एक्सिस है और जो डिस्टेंस है वो 10 20 के केस में रखा है। कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पे सेम रखे हुए हैं। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है स्लोप कंसेप्ट का। स्लोप कंसेप्ट m इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ए के कोऑर्डिनेट बी के कोऑर्डिनेट ये हमें पता होता है। मैंने पहले वाले को लिया x1 y1, दूसरे वाले को लिया यहाँ पे x2 y2, सब्ट्रैक्शन वैल्यूज पुट की यहाँ पे 20 माइनस 10 2 माइनस 1 एंड वी गेट 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला है इसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया और यूज़ करने के बाद मेरे पास वैल्यू आई 10 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह सेम केस में मैंने डी के केस में किया और इसमें जो स्लोप निकाला अगेन आई गेट हेयर 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही मैंने बीई के केस का किया और बीई के केस में भी जो वैल्यू आई है वो आई है 10 मीटर पर सेकेंड। सो इन ऑल द केसेस व्हाट इज़ द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। और हम कह सकते हैं कि स्पीड कांस्टेंट है और जिस मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहेगी उस मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यानी इस ग्राफ को अगर आप प्रूफ करना चाहते हो इट इज़ द ग्राफ ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन। इन ऑल केसेस वी हैव टू कैलकुलेट द स्लोप हेयर और स्लोप आपके पास हर केस में सेम आना चाहिए। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है तो यूनिफॉर्म मोशन यही कहता है कि स्पीड क्या होनी चाहिए कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट स्पीड मीन्स एक फिक्स्ड स्पीड से चल रहा है। कांस्टेंट स्पीड मीन्स कि एक्सीलरेटर नहीं दबा रहा है, एक्सीलरेटर नहीं दबा रहा है तो उसकी स्पीड वेरी करेगी नहीं। वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड ही रहेगी। इसी को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अगर ये वेरी करेगा तो आपका ग्राफ भी यहाँ पे अनइक्वल आएगा। अगले केसेस में मैं ग्राफ को ही कवर करूँगा, ओनली ग्राफ्स, क्योंकि ग्राफ के बेस पे एक डेरिवेशन भी है और डेरिवेशन जो है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बेस पे है। सो इक्वेशन ऑफ मोशंस इसे मैं आगे कवर करूँगा यहाँ पे। तो ग्राफ ये मैंने एक एक्सप्लेन किया है जिसमें स्लोप कंसेप्ट यूज़ करते हैं। फॉर्मूला आपके पास सिंपल है, m इजक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी कि a से b तक के बस आप कोऑर्डिनेट चेक करो, वैल्यूज़ पुट करो और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्पीड। एंड वन मोर थिंग, इन अ सिंपल लाइन स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इट गिव्स यू स्पीड। और यहाँ पे और थोड़ा क्लियरिफाई किया है, यहाँ पे इसमें आप देख सकते हो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इट विल गिव्स यू स्पीड। ठीक है, और इस तरह से कैलकुलेट कर रखा है। कैलकुलेट करने के बाद 10 मीटर पर सेकेंड आई है, इट मीन्स दैट स्पीड कांस्टेंट, सो इट इज़ अ ग्राफ ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन यू विल गेट डिफरेंट स्पीड्स, और ये ग्राफ में मैं आगे कवर करूँगा इसे। ठीक है, तो ये स्लोप का कंसेप्ट है। और नेक्स्ट वन I will discuss non-uniform motion and how can we draw the graph by using a given data, and also how can we calculate by using slope concept, to calculate the speed, It is not a too much difficult in calculation, a simple mathematics is here. Okay, so it is again a repeated slide, you can check it. So next one we have a thanks for watching and have a nice day.